मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य MSJ कॉलेज, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं BA पार्ट फर्स्ट की सामान्य हिंदी में और आज वृद्धिकरण विषय पर बात कर रहा हूँ। हिंसा बुरी चीज़ है, पर दास्ता उससे भी बुरी है। महात्मा जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अपने हित साधन के लिए दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देना, यहाँ तक कि दूसरे को दुख पहुँचाना बुरा कार्य है। यदि कोई आपके हित के विरुद्ध नाजायज तौर पर कार्य कर रहा है, वह आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या आपको गुलाम बना रहा है, तो उसके विरुद्ध ऐसे हिंसात्मक कदम उठाना जो कि उसको नष्ट ही कर सकते हैं, बुरी चीज़ है। किंतु हिंसा के डर से उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेना तो और भी बुरा है। दास्ता को अंगीकार कर लेने में तो हम स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकार को ही गिरवी रख देते हैं। तब हम अपने विकास की संभावनाओं का ही आज़ाद होकर नए नए कार्य करने की सृजनशीलता का ही गला घोंट देते हैं। तब फिर हमारे पास उस मनुष्यता के लिए बचता ही क्या है जो स्वतंत्र रहकर ही नवनव निर्माण करते रहना चाहती है। इस तरह इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इंसानियत का विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करना भी बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसे लोगों की गुलामी स्वीकार कर इंसानियत के विकास को कुचलते हुए देखते रहना। संस्कृत में भी कहा गया है, जीवनातु पराधीनाजीवानाम मरणम वरम, अर्थात पराधीन जीवन से तो मरना अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में अनेक बार ऐसे विवाद खड़े हुए कि अंग्रेजों के साथ हिंसात्मक व्यवहार से पेश आया जाए या उनकी गुलामी स्वीकार कर ली जाए, तो हमेशा स्वतंत्रता के मूल्य को ही श्रेष्ठ समझा गया। गांधी जी ने भी इसी तरह का मत दिया कि कायरता को स्वीकार करने के स्थान पर जो तलवार उठाना बेहतर है। गांधी जी ने हिंसा और अहिंसा में अहिंसा को वरेण्य किया, किंतु हिंसा और गुलामी में से तो हिंसा अपना कर भी आज़ादी प्राप्त करने को बेहतर माना। अब हिंसा अपने आप में श्रेयस्कर नहीं है, किंतु दास्ता को स्वीकार करने का अर्थ है शासक की तमाम तरह की हिंसाओं को हमेशा के लिए स्वीकार करना। इस प्रकार आतताई की एक बार हिंसा करके उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना कम बुरी चीज़ है। तो निष्कर्ष यही है कि गुलामी या उत्पीड़न बराबर सहते रहने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि हिंसा चाहे कितनी बुरी है उसे स्वीकार कर लिया जाए। तेते पाँव पसारिए जेती लम्मी सौर। सौर ओढ़ने के, सर्दियों में ओढ़ने के वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। मोटा ऊनी वस्त्र जो ओढ़ा जाता है सर्दियों में। व्यक्ति को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी सौर या साल हो, यानी अपनी हैसियत देखकर काम करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं मूल्यांकन करके अपने आप को तौलना चाहिए, अपनी सीमाएं जानकर अपने प्रयत्न आरंभ करने चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य की सीमाओं को नज़रअंदाज करके कुछ करने का प्रयास करता है, तो उसकी वास्तविकता अंततः अनावृत हो जाती है। उसके पांव
बाहर निकल ही आते हैं उसे ठिठुरना ही पड़ता है, और तब वह व्यक्ति समाज में अपने सम्मान को भी बचाए नहीं रख सकता है तथा हंसी या आलोचना का पात्र बन जाता है। इसलिए जो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपभोग करते हैं, व्यय करते हैं, वही सुखी रहते हैं। अपनी शक्ति और आकांक्षा में संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक है। इच्छाएं आदमी को घसीटना चाहती हैं, किंतु व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार ही इच्छाओं की तुष्टि की ओर चलना चाहिए। आज भौतिक विकास और विलास की इस दौड़ में व्यक्ति अपनी हैसियत से ऊपर होकर और तमाम ऐसे कार्य करता है, इतना अपव्यय करता है कि अंततः वह दुखी होता है और उससे निरंतर परेशान रहता है।